जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। और डीपीपी सॉल्यूशन की इस फ्री प्रैक्टिस सीरीज में दैट इज़ हेल्पफुल फॉर एनडीए सीडीएस आपका स्वागत है। ओके, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इलस्ट्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स का परिणाम नहीं है? अ बॉडी थ्रोन अप फाइनली फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, ये है। द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम क्लाउड्स इन स्काई फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, ये भी है। द गोइंग अपहिल इज लॉट मोर टायरिंग देन गोइंग डाउनहिल, ये भी सही है। राइजिंग ऑफ वाटर इन जाइलम ऑफ प्लांट्स, ये कैपिलरिटी एक्शन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ऑल बॉडीज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास फॉल टुवर्ड्स अर्थ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? ऐसा किसने कहा था? ये गैलीलियो ने कहा था। हु हैज गिवन द जियोसेंट्रिक, जियो का मतलब अर्थ, सेंटर का मतलब अर्थ को सेंटर किसने माना था? तो अर्थ को सेंटर जो माना था दैट इज वो किसने दिया था? टॉलेमी ने। राइट आंसर बी। हु हैज सजेस्टेड द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। According to Kepler's law of orbits, every planet revolves around the sun in the path is circular path, elliptical, rectangular या parabolic। तो कैसा पाथ होता है उनका? एलिप्टिकल पाथ होता है, जिसमें एक सेंटर पे सन होता है और प्लेनेट क्या है उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, Kepler's second law of area is based on law of conservation of mass, law of conservation of energy, law of conservation of momentum, law of conservation of angular momentum पे काम करता है। यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया किस पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। व्हाट इज द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? टी स्क्वायर इज आर स्क्वायर, टी की क्यूब आर के स्क्वायर, टी स्क्वायर आर की क्यूब कटरीना सलमान। ठीक है, तो ये तो गलत है। क्या होता है? टाइम स्क्वायर का जो पीरियड होता है वो सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के बराबर होता है। तो रिलेशन निकल के आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेनेट फ्रॉम द सन आर 10 की पावर 13 एंड 10 की पावर 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेशियो आपको बताना है। तो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज 10 की पावर 13 की क्यूब अपॉन 10 की पावर 12 की क्यूब। ठीक है, 10 की पावर 12 की क्यूब से 10 की पावर 12 की क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 10 की पावर 1 की क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 इधर अंडर रूट कर दीजिएगा, 10 की पावर 3 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा? 10√10 अपॉन 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 9 क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? दैट इज 2πr के बराबर। ओके, तो लगा लीजिएगा v1 अपॉन v2 किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 2πr1 अपॉन, और टाइम कितना है? t1, इधर हो जाएगा 2πr2 अपॉन t2। 2π से 2π कट जाएगा, r1 अपॉन r2। आपको पता है कि r1 कितना है? r1 है 10 की पावर 30 और t1 कितना है? 10√10 है। और r2 कितना है? r2 आपका 10√12 और t2 कितना है? आपका 1 है। ये 10 की पावर 12 से ये 13 खत्म, 10 से 10 खत्म, 1/√10 आ जाएगा। राइट आंसर डी आ जाएगा। हाउ मच यू लाइक द DPP's क्वेश्चंस? कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाउ दिस DPP's इज हेल्पिंग यू। ओके, फिर आगे इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका अनअकैडमी का ये 53% का ऑफर है, जिसको आप क्या कर सकते हो? अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS30। और ये वीडियो आप लोग के लिए जिसको आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।